बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, लाइमलाइट में मत आओ, पीछे चुपचाप बैठ करके जितना कहा जाए उतना करो। ये एडवाइस आपको सबसे पहले मिलेगी एक कंपनी में, जैसे ही आप जाओगे। अपना दिमाग मत लगाओ, जितना कहा जाए उतना करो। ये हारे हुए खिलाड़ियों की निशानी है, थके हुए लोगों की निशानी है। मेरे से अगर आप एडवाइस लोगे, मैं क्या कहूँगा, चाहे जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, कुछ नया सीखते रहो, चैलेंजेस के लिए तैयार रहो। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि सबको नजर आएगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपकी प्रमोशन होगी। वन डे यू कैन बिकम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और इवन द सीईओ ऑफ दैट कंपनी। ऐसा कंपनीज में हुआ भी है। बहुत नीचे लेवल से किसी बंदे ने ज्वाइन किया, आज एक ऐसे लेवल पर है कि वो ग्लोबली पूरे ऑपरेशंस को हेड कर रहा है, एक बहुत बड़े ग्रुप का। मैं नाम नहीं ले रहा, बट ऐसे मल्टीपल लोग हैं। और मजे की बात क्या है, ज्यादातर इंडियंस हैं। तो इंडियंस में कुछ ऐसा है जो कमाल का है। मे बी हम लोगों का दिमाग ऐसा चलता है या कुछ है हमारे अंदर टेक से रिलेटेड। टेक में वी आर द ग्लोबल लीडर्स। तो अगर आप इस रास्ते पे चलते हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो अब ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या है। फिर चाहे जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता। लोग हमेशा मेरी बातों को घुमा फिरा के उससे कनेक्ट कर देते हैं जैसा वो सोच रहे होते हैं। मेरा माइंडसेट तो पूरी तरह से खुला हुआ है। फिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने देखा है जो बिजनेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ की धज्जियां उड़ी हुई है। लाइफ बिल्कुल बेकार है। 24 घंटे बस काम 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 काम, ना कोई सैटरडे है ना संडे है ना ब्रेक है। उनको कहो हॉलीडे पे चलना है, नहीं जी मेरे पास में टाइम नहीं है। अभी तो भाई साहब आप जी क्यों रहे हो जब टाइम ही नहीं है। तो यू गॉट द आंसर, सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का। अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, कॉन्स्टेंटली ग्रो करो, रास्ता निकालो ग्रोथ का। एक्चुअल में कहीं कोई रास्ता नहीं है, रास्ता बनाओ, चैलेंजेस अपने लिए क्रिएट करो। अगर नहीं है लाइफ में तो बिना चैलेंजेस के मजा नहीं आएगा लाइफ में। लाइफ का गोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, सेट होना नहीं है। आगे आ जाओ फ्रंट लाइन पे, मजा वही है। गोली लगी तो मरे और गोली मारी तो सामने वाला मरा। तो फ्रंट फुट पे खेलो लाइफ में, पीछे छुप करके मत रहो ज्यादा आगे नहीं आऊंगा। तो ये बेकार एडवाइस हो गई ना, ये पीछे वालों की एडवाइस है। मैं क्या कह रहा हूं, आगे आओ। आगे आओगे तो लोगों को दिखेगा, दिखेगा तो आपके लिए स्टेक्स बढ़ेंगे, स्टेक्स बढ़ेंगे तो चैलेंजेस बढ़ेंगे, चैलेंजेस बढ़ेंगे तो रिस्क भी बढ़ेगा और रिवॉर्ड भी बढ़ेगा। मजा आएगा। या तो उस कंपनी से निकलोगे कहीं और जाओगे, या अगर वहीं रहे तो टॉप पे जाओगे। बट अगर बैकफुट पे खेलते रहे तो जिंदगी कट जाती है। ऐसे लोग जिंदगी जी नहीं पाते। सेटल मत हो जाना कभी भी। ये स्टीव जॉब्स ने बोला था अपनी स्पीच में, नेवर सेटल इन लाइफ। ये जो सेटल वर्ड है ना, सेट हो गया सेटल हो गया, मेरे को तो ये वर्ड बड़ा ही अजीब सा लगता है। मतलब ये है कि डेड हो गया, पानी सेटल हो गया। पानी कहीं पर जा करके रुक गया है, उसमें काई जम गई है, वो सेटल हो गया, वो सड़ गया है, उसमें से बदबू आती है। फिर वो इंसान प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाता है। जैसे ही प्लेजर्स में इंडल्ज हुआ, उसका डीके शुरू हो गया है। ना वो माइंड के लेवल पे भाग रहा है, ना वो फिजिकली भाग रहा है, ना उसको कुछ भगा रहा है, ना अंदर कोई इंस्पिरेशन है, ना लाइफ में कोई मोटिवेशन है, ना कोई गोल है, ना कोई पर्पस है, कुछ नहीं है। लाइफ सेट है। सेट है मतलब क्या, पानी सेट है। पानी इज नॉट मेंट टू बी सेटल्ड, इट इज मेंट टू बी इन मोशन। सर मेरे साथ यही होता है कि मैं किसी जगह, मतलब अभी जो काम कर रही हूँ, अगर मैं उसको 3 महीने भी रेगुलर कर लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रुक गई, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? सर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं सेटल हो जाऊं। फिर जब सुनती हूँ ना, सब यही बोल रहे होते हैं कि सेटल हो जाओ, तो मुझे अंदर से ये लगता है कि कब आएगा वो टाइम जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं सेट हूँ। और अगर ना आए तो अच्छा है या बुरा है आपके लिए? सर वैसे तो अच्छा है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन रहती है कि क्यों नहीं आ रहा वो टाइम। एग्जैक्टली, एंड दिस फ्रस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। जो आगे बढ़ेगा उसकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी। जो आगे बढ़ेगा लाइफ में, उसकी लाइफ में सक्सेस फेलियर दोनों रहेगा। फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी, थोड़ा सा एंगर भी रहेगा, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी रहेगा, बोर्डम भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। बट जो कुछ नहीं करेगा उसकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि रहेंगे तो दोनों रहेंगे, नहीं तो एक भी नहीं। एक सिक्के के दो पहलू है, हेड और टेल। रहेगा तो दोनों रहेगा लाइफ में, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। एंड सर इट इज नॉर्मल, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट जिसको लोग नॉर्मल समझते हैं, दैट इज एबनॉर्मल।
क्योंकि वहां पर जाकर के आप इंडल्ज हो जाते हो प्लेजर्स में, या ये कह लो वहां पर जाकर के आप खाली हो जाते हो, आप रोबोट बन जाते हो। एंड यू आर नॉट अ रोबोट। द मोमेंट यू बिकम अ रोबोट, आपका डीके शुरू हो जाता है, आप अंदर से सड़ने लग जाते हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप मरने लग जाते हो। यू बिकम एज गुड एज डेड। जो जिंदा है वो फ्लेक्सिबल है, वो ग्रो कर रहा है। ग्रोथ का मतलब ही यही होता है कि कुछ मिट रहा है और कुछ और बन रहा है। जब मिटता है तो दर्द होता है, जब समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं तो दर्द होता है, बट इस पेन को सहना होता है। बट यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेन, बट इट इज नॉट एक्चुअली पेन इफ यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि एक्चुअल में कोई दर्द नहीं होता है। समझ गए? देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग इवन दिस पेन, जिसको लोग पेन समझते हैं। दिस इज नॉट पेन, दिस इज नेचुरल, दिस इज नॉर्मल टू फिगर आउट। मैं भी अभी फिगर आउट कर रहा हूं कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर मी, जो मेरे लेवल का हो। अब मेरे को आप छोटा मोटा चैलेंज दे दोगे तो मजा नहीं आएगा ना। जैसे एक पर्टिकुलर एक प्लेयर का एक लेवल है, उसको उस स्पीड की बॉल आएगी या उस लेवल की कोई बॉलिंग करेगा तभी तो मजा आएगा उसको खेलने में। जो जाकर के कोई बच्चा ऐसे अंडर आर्म ऐसे करा देगा, क्या है ये, मेरे लिए नहीं है ये। समझ गए? तो ऐसे लाइफ ग्रो करती चली जाती है, चैलेंजेस बड़े होते चले जाते हैं। देन एक ऐसी स्टेट आती है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में अभी मैं करेंटली हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जब व्हेन यू वांट टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जैसे एक तो है ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ, एक होता है जहां पे लोगों को लगता है कि हाँ शायद ये पॉसिबल है, क्योंकि कुछ लोगों ने पास में किया है। एक रेल्म होता है जो इम्पॉसिबल का रेल्म है, जो आज तक किसी ने नहीं किया है पूरी दुनिया में, जो अभी तक नहीं हुआ है। एंड यू वांट टू मेक दैट इम्पॉसिबल थिंग impossible, not just for you but for the entire world. It is actually impossible, it is not possible, and you want to make it possible. जैसे अभी मेरे माइंड में जो चल रहा है, जो भी नेक्स्ट मेरा जो प्लान है, that is impossible. अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपके ऊपर से सारा कुछ निकल जाएगा, आप कहोगे ये तो हो ही नहीं सकता। किसी को भी बिठा दूंगा, किसी को भी बोलूंगा, वो कहेगा इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एंड आई वांट टू मेक इट पॉसिबल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। मुझे नहीं पता वो कैसे होगा, काफी पास पहुंच गया। Will we know it जब वो होगा तो पूरी दुनिया को पता लगी जाएगा ना उसमें क्या है। तो ये है जो आज से पहले ना इस दुनिया में कभी हुआ है, फ्यूचर में होगा, क्योंकि एक बार कोई कर लेता है तब तो रास्ते खुल जाते हैं औरों के लिए। अभी तक इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, नॉट जस्ट फॉर समबडी इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। आप सिलिकॉन वैली में भी जाकर के किसी से बात करोगे, कहेगा पॉसिबल नहीं है, क्या बोल रहे हो। हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट दैट्स द फन पार्ट, फिगरिंग दैट आउट। मजा तो आएगा। अब मेरा एक रेल्म अलग हो चुका है, अब मेरे को पॉसिबिलिटीज में मजा ही नहीं आता। आई एम एंजॉयिंग दिस स्टेट। जब वो पॉसिबल हो जाएगा तब थोड़ी ना मजा आएगा, वो तो टेम्पररी होगा। पॉसिबल हो गया, अब क्या करें, अब पैटर्न बन गया, अब वापस से कुछ इम्पॉसिबल सोचो। वही तो मुझे करना पड़ेगा अगर मुझे आगे ग्रो करना है तो। नहीं तो अगर मैं वहां जाकर के सेटल हो गया तो बेकार हो गया, फिर बोरिंग हो गया सब कुछ। दिस इज लाइफ। लाइफ इज एक्चुअली इन द रेल्म ऑफ द अननोन। अभी अननोन से जिससे आप लोग डरते हो, उसी अननोन में तो मजा है। नोन इज बोरिंग। जो मूवी देख ली है दैट इज नोन, उसको बार बार देखना इज बोर्डम। अननोन मूवी इज फन, इज एक्साइटिंग। अब वो मूवी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, तो लोगों को अच्छी तो चाहिए, बुरी नहीं चाहिए, इसलिए पहले रिव्यू पढ़ेंगे। मैं क्या कह रहा हूं, बिना रिव्यू पढ़े मैं क्या कह रहा हूं, एक ऐसी मूवी जो अभी रिलीज ही नहीं हुई है, वो मूवी क्या है, आपकी अपनी लाइफ है।